अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी रीज़न्स की जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इतने बड़े क्राइसिस से दो चार है कि तकरीबन हर रेटिंग एजेंसी, दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी जो लाइक मूडी, S&P, इन सब ने पाकिस्तान को हर लेवल पे नेगेटिव रेटिंग्स दे दी हैं। पाकिस्तान की हिस्टोरिक लो रेटिंग्स हैं इकोनॉमिकल कंडीशन में, और पाकिस्तान मतलब जितनी भी पहले भी पाकिस्तान को नेगेटिव रेटिंग मिली है, लेकिन अब जो रेटिंग्स मिल रही हैं पाकिस्तान को वो सबसे कम है। तो हम इस वीडियो में 3 रीज़न ऐसे देखेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इन हालात तक पहुंचा है। तो सबसे पहली जो रीज़न है वो है लोन डिपेंडेंट इकोनॉमी। पाकिस्तान के लीडर्स ने, चाहे वो जो भी लीडर हो, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लोन डिपेंडेंट रखा, ना कि उसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे काम किया और पाकिस्तान की इंपोर्ट को कम किया और पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है। सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर एक ध्यान से काम किया जाता तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन सकता था। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि पाकिस्तान अपनी खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दुनिया से $1 बिलियन की सब्जियां, टमाटर और गंदम वगैरह डिफरेंट मंगवाता है। विच मीन्स कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम एटलीस्ट $1 बिलियन के डेफिसिट में चल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऑल्दो पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, 7वां बड़ा। इतनी बड़ी प्रोडक्शन होती है, उसके बावजूद हमें अपनी पूरी करने के लिए, किल्लत पूरी करने के लिए खुराक की दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करनी पड़ती है, लाइक कभी इंडिया से, कभी ईरान से, तो कभी अफगानिस्तान से। तो इसका मेन रीज़न ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमेशा लोन डिपेंडेंट रखा गया। पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर पे काम नहीं किया गया और हमेशा पाकिस्तान की इकोनॉमी को बाहर के लोनों से चलाते गए और वो एक बबल बनता गया। वो बबल बनता गया और आज वो बबल जो है वो फटने वाला है। इतना बड़ा वो बबल हो चुका है कि बस आज वो बबल की कोई भी गुब्बारा होता है वो एक लिमिट तक फूल सकता है। जब तक वो फूलता गया तो चलो ठीक है, चलता रहा, मुल्क हमारा चलता रहा, डॉलर भी एक स्टेबल रहा और चलता रहा। लेकिन अब वो गुब्बारा और ज़्यादा नहीं फुलाया जा सकता। तो उसका एक रीज़न ये है कि पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो अब हमें लोन देने से कासिर हो गए, वो अब हमें लोन नहीं देना चाह रहे। IMF हमें लोन इतनी मुश्किल शराइत पे दे रहा है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट उसकी वजह से इतना हाई हो गया, पाकिस्तान में डॉलर इतना ऊपर चला गया, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिक हाई पे चला जाएगा। अभी कल एक मीटिंग बैठ रही है स्टेट बैंक की जिसमें वो एटलीस्ट 2 से 3% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जो अभी 17% पे है उसको 20% पे लेके चले जाएंगे, विच मीन्स कि 20% इंटरेस्ट रेट होगा तो ये इन्वेस्टर को और जो भी बिजनेसमैन है उसको फुल डिमोटिवेट कर देगा कि अब उसे इंडस्ट्री में पैसा लगाने की बजाय बैंक में पैसा लगाना चाहिए। तो इंडस्ट्री में पैसा लगाता है तो वहाँ से जॉब्स क्रिएट होती हैं, लेकिन वही पैसा अगर वो बैंक में डाल देगा तो जॉब्स तो क्रिएट नहीं होंगी, लेकिन वो बैंक के पास पैसा चला जाएगा और वो उससे 20% सूद कमा के प्रॉफिट कमाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, हमारा इंपोर्ट बिल कम करने के लिए और सब कुछ करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अभी स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अभी हमें आगे जाके देखना होगा ये कितने कारआमद होते हैं। और दूसरी रीज़न जो है वो पाकिस्तान को इन हालात में पहुँचाने की वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर इंटरवेंशन जारी रखी, और ये इंटरवेंशन उस वक्त बढ़ी जब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे। इंटरवेंशन से मुराद ये कि जब भी डॉलर अपने ऊपर जाने लगता था, ये डॉलर्स को, स्टेट बैंक के डॉलर्स को उसमें इन्वेस्ट करके डॉलर की प्राइस को गिरा देते थे, जो कि एक बहुत आर्टिफिशियल इकदाम था। दुनिया की जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उधर फ्री मार्केट रूल है एक्सचेंज रेट का, विच मीन्स कि मार्केट डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द करेंसी इन द कंट्री। मार्केट के पास ये पावर होती है, जिस मार्केट में क्या है, प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मैं और आप हैं, हम लोग हैं मार्केट में, ठीक है। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं, हमारी सप्लाई और हमारी डिमांड मैटर कर रही होती है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी फॉरेन एक्सचेंज इनपुट है फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानीज, जो कि हर साल 30 से 35 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को रिजर्व भेजते हैं, लेकिन सिर्फ इस गलत पॉलिसी की वजह से एक्सचेंज रेट हमारा अगेन बबल बनता गया। ऑब्वियसली जब कब तक उधर से लोन डिपेंडेंट इकोनॉमी, उधर से एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया हुआ था हमने, तो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करके रखा, उधर से लोन हम लेते रहे, और वो भी उस बबल के अंदर एक्स्ट्रा, जो एक बबल पहले क्रिएट हो रहा था उसके अंदर एक्स्ट्रा हवा भरता चला गया कि एक्सचेंज रेट कंट्रोल हुआ। और फिर फाइनली जब PTI की गवर्नमेंट है उसने उसको फ्री मार्केट कर दिया। फ्री मार्केट कर तो दिया, उसका एक फ़ायदा भी हुआ जब रज़ा बाकिर, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे अच्छा स्टेट बैंक का गवर्नर था,
उसने जब फ्री मार्केट इसको डॉलर के रेट को किया तो डॉलर उठ के फ्रॉम 125 टू 180 चला तो गया, लेकिन उसके बाद जब मार्केट को पता लगा कि इकॉनमी इतनी ज़्यादा बुरी हालात में नहीं है कि उसको 180 डॉलर का होना चाहिए, तो डॉलर वापस आया, 152 पे आया। लेकिन अगेन हम फिर भी लोन डिपेंडेंट इकॉनमी थे, हम फिर भी लोन लिए जा रहे थे, हमारे लोन्स इतने बढ़ते गए, हमारे खर्चे इतने बढ़ते गए कि डॉलर, अब फ्री मार्केट था, वो फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। दूसरी बात, फिर इसहाक डार साहब आए, उन्होंने फिर अपनी पॉलिसीज़ लगाई और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर अगेन वो ऐसा नहीं कर सके और डॉलर अगेन उठ के ऊपर जाता गया। और फिर स्टेट IMF ने इसको पाबंदी की कि आप ये फ्री मार्केट करें, इसको ढीला छोड़ें, इसको इसके ऊपर कुछ भी बाइंग और सेलिंग नहीं करनी गवर्नमेंट ने। तो फिर वो अभी फ्री मार्केट है और अब इकोनॉमी कंडीशन के साथ है, और इसी के बाद वो लोन देने पे तैयार हुए। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर मेरे नज़दीक है वो है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में मैंने जब से होश संभाला है और मैं देखता आ रहा हूँ, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़ीरो है। एक वज़ीर आज़म जो है, अब तक पाकिस्तान जब से बना है और अब तक एक भी वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका है। और दूसरी बात ये, हर वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़, इनकी लड़ाई जारी रहती है एक दूसरे को ख़त्म करके रख दिया है। बिल्कुल कोई गवर्नेंस, ज़ीरो गवर्नेंस है। और इवन मोदी ने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्राइसिस आए हैं, इसका 100% दारोमदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैड गवर्नेंस है। जब मुल्क के सारे बड़े इदारे और इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी एक दूसरे से लड़ाई में लगे रहेंगे तो गवर्नेंस पे कोई तवज्जो नहीं रह जाती और मुल्क रुक के रह जाता है। सिर्फ एक फैसला के वेट के अंदर पूरा मुल्क स्टॉप हो जाता है, गवर्नेंस ज़ीरो हो जाती है। और जब गवर्नेंस ज़ीरो हो जाती है तो पॉलिसी मेकिंग क्या, पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बैड गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत बड़ा रीज़न रही है पाकिस्तान के इस कोलैप्स में। लेकिन फिर भी अभी हालात बेहतर, अभी भी पाकिस्तान के हाथ में से हालात नहीं निकले हैं। अभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लीडर्स चाहें तो पाकिस्तान को इस आने वाले और भी सेवर क्राइसिस से बचा सकते हैं, कोशिश करके स्टेप्स लेके। लेकिन ये अभी जो आजकल के हालात है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, ये अभी इनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह करे आगे जाके 3-4 दिनों बाद अगर ये स्टेप ले लेते हैं तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और पाकिस्तान अगर जून तक सर्वाइव कर जाता है, या जून नहीं तो दिसंबर तक एटलीस्ट बगैर डिफ़ॉल्ट के सर्वाइव कर जाता है और अपने रिसोर्सेज और अपने पॉलिसी रिफॉर्म्स कर लेता है, तो 90% चांसेस है कि पाकिस्तान के आगे के जो साल हैं, आगे का जो फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। उसकी एक मेन रीज़न पाकिस्तान का इकनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर है। और मैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान की 50% एम्प्लॉयमेंट है इसके पास। इस एक सेक्टर के अंदर 50% लोग जो हैं, यानी 11 करोड़ की जो आबादी है ना, वो इस एक सेक्टर पे डिपेंडेंट है। इस एक सेक्टर की वजह से उसका रिस्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान की इकॉनमी में। और ऑब्वियसली कुछ डिज़ास्टर्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे अर्थक्वेक पहले एक दफ़ा आया था और फिर फ्लड जो आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है। तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, फ्री मार्केट का एक्सचेंज रेट चाहिए और लोन पे डिपेंडेंस कम होनी चाहिए। और लोन पे डिपेंडेंस तभी कम होगी जब हम अपने खर्चे कम करेंगे और अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में अगर आपको कोई सजेशन हो या कुछ भी आपको मेरी वीडियो में कुछ लग रहा हो कि ये मिसिंग था पॉइंट, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।